नमस्ते बंधुओं, मैं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अभीश भारत। और आज हम बात करेंगे हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी के विषय में। आधुनिक भारत के सबसे बड़े पुरोधा, हिंदू मुस्लिम एकता के जो सूत्रपात करने वाले और जिसके लिए वो अपने जीवन के अंत तक अपना सारा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो हिंदू मुस्लिम एकता उनकी किस सच्ची सोच के पर आधारित थी, उसके विषय में हम बात करेंगे। और उसमें बताएंगे कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के क्या विचार थे गांधी जी के बारे में, और गांधी जी के जो ये हिंदू मुस्लिम एकता की जो रणनीति थी वो किस लेवल तक सफल हुई है, उस पर दृष्टिपात करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छे से इसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है। और इसके अलावा भी हम बताएंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता की सनक में महात्मा गांधी इस हद तक चले गए कि उनको बड़े बड़े मुसलमानों के बड़े बड़े अपराध कभी दिखाई नहीं दिए, जिसका उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, और हिंदुओं को हर तरफ से लांछित करते रहे। गांधी जी के उस अहिंसात्मक आंदोलन की जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की और जिसमें उनका सबसे प्रमुख दावा था हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो सबसे पहले अंबेडकर जी ने गांधी जी के बारे में क्या विचार रखे, वो पुस्तक मेरे हाथ में है, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन। ये पुस्तक है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है, और इसके पेज नंबर 163 में ही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो लिखते हैं वो डॉक्टर साहब का गुस्सा है, और वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता बनाने के लिए गांधी जी ने सिर्फ यही बातें नहीं की, बल्कि उन्होंने मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध घोर अपराध किए जाने पर भी मुसलमानों से उसके कारण नहीं पूछे। इसमें हुआ ये कि मोपला नरसंहार जब हुआ तो बहुत सारे हिंदुओं को, हजारों लाखों की संख्या में हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया जबरदस्ती, तलवार के दम पे। मालावार में कत्लो गारत की इंतहा हो गई और बहुत भयानक ढंग से वहां पे जिहाद की घोषणा करके हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। बहुत सारी बहन बेटियों की बलात्कार किए गए, उनकी इज्जत लूटी गई। ये कुरान और हदीसों का रेफरेंस देके ही किया गया। इस पर आगे डॉक्टर अम्बेडकर क्या लिखते हैं वो विचारणीय विषय है। वो अपने इसी पुस्तक के पेज नंबर 163 पर लिखते हैं कि यह सर्वविदित है कि कई प्रमुख हिंदू जिन्होंने अपनी लेखनी या शुद्धि आंदोलन में भाग लेकर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाया, उनकी कुछ कट्टर मुसलमानों ने हत्या कर दी। सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद की 23 सितंबर 1926 को अब्दुल रशीद ने गोली मारकर हत्या कर दी जब वे बिस्तर पर बीमारी की हालत में लेटे हुए थे। उसके बाद लाला नानक चंद की हत्या कर दी जो दिल्ली के प्रसिद्ध आर्य समाजी थे। रंगीला रसूल के लेखक राजपाल 6 अप्रैल 1929 को उस समय कत्ल कर दिए गए जब वह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। सितंबर 1934 में अब्दुल कयूम ने नाथूराम शर्मा की हत्या कर दी। यह एक बड़ा दुस्साहसिक कार्य था क्योंकि उस समय शर्मा जी सिंध की जुडिशियल कमिश्नर की अदालत में इस्लामिक इतिहास के बारे में एक पैफलेट प्रकाशित करने को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 195 के अंतर्गत मिली सजा के विरुद्ध अपनी अपील की सुनवाई का इंतजार कर रहे थे कोर्ट में। हिंदू महासभा के सेक्रेटरी खन्ना 1939 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन के बाद बुरी तरह हमला किया गया, वह जान खोने से बाल बाल बचे। इन घटनाओं का जिक्र करने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर जो लिखते हैं वो पढ़ने लायक है, और वो लिखते हैं कि यहाँ यह बहुत छोटी सी सूचना दी गई है और इसे आसानी से और लंबा किया जा सकता है, परंतु महत्व की बात यह है कि धर्मांध मुसलमानों द्वारा कितने प्रमुख हिंदुओं की हत्या की गई। मूल प्रश्न यह है कि उन लोगों की दृष्टिकोण का जिन्होंने ये कत्ल किया। जहां कानून लागू किया जा सका वहां हत्याओं के कानून के अनुसार सजा मिली। यद्यपि प्रमुख मुसलमानों ने इन अपराधियों की कभी निंदा नहीं की।
इसके विपरीत उन्हें गाजी बताकर उनका स्वागत किया गया, उनके क्षमादान के लिए आंदोलन शुरू किया गया। इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण लाहौर के बैरिस्टर मिस्टर बरकत अली का, जिन्होंने अब्दुल कयूम की ओर से अपील दायर की, और वह तो यहाँ तक कह गया कि कयूम नाथुराम की हत्या का दोषी नहीं है, क्योंकि कुरान के कानून के अनुसार यह न्यायोचित है। जो भी कुरान के अनुसार जो भी रसूल के खिलाफ कुछ बोलेगा उसकी हत्या कर देना वाजिब है, वो न्याय संगत है। जो सरतन से जुदा गैंग घूम रही है वो वही वाली गैंग है, तो रसूल के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसका सरतन से अलग हो जाएगा। तो ये मानसिकता कब से है? जब से इस्लाम धर्म अपने उद्भव के समय से ही ये सब चीजें अपने साथ समेटे हुए है। आगे डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं गांधी जी के बारे में, वो भी विचारणीय है, और लिखते हैं इसी पुस्तक में आगे, क्योंकि कुरान के कानून के अनुसार न्यायोचित है। मुसलमानों का यह दृष्टिकोण तो समझ में आता है, परंतु जो बात समझ में नहीं आती वह है गांधी का दृष्टिकोण। बहुत स्पष्ट लफ्जों में, बहुत स्पष्ट ढंग से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ये बताया है कि मुसलमान चूंकि कुरान और हदीस से गाइडेड हैं, उनका दृष्टिकोण तो समझ में आ रहा है, लेकिन गांधी जैसा आदमी इस तरह का काम क्यों कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भी। वो आगे इनके बारे में लिखते हैं, गांधी जी ने हिंसा की किसी भी घटना की निंदा का कोई अवसर नहीं छोड़ा। उन्होंने कांग्रेस को भी इसकी इच्छा के विपरीत ऐसी घटनाओं की निंदा करने के लिए विवश किया, परंतु इन घटनाओं पर गांधी जी ने कभी विरोध प्रकट नहीं किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि चलो मुसलमानों का तो चलो कुरान हदीस के हिसाब से अपनी थियोलॉजी ले आते हैं, अपने धर्म के हिसाब से कि भाई कोई भी रसूल के खिलाफ बोलेगा, कोई भी कुरान के खिलाफ बोलेगा, कोई भी गैर इस्लामिक होगा, उसकी हत्या करना वाजिबुल कत्ल है। तो वो तो अपनी एक थीसिस के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन गांधी की क्या मजबूरी है? और यही नहीं, यहाँ पे एक बड़ा उदाहरण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर देते हैं और बताते हैं, रेफरेंस में बताया गया है कि स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल राशिद की आत्मा की शांति के लिए देवबंद में प्रसिद्ध इस्लामिक कॉलेज में विद्यार्थियों प्रोफेसरों की 5 बार कुरान का पाठ किया और प्रतिदिन कुरान की 1.25 लाख आयतों की तिलावत की गई। उनकी प्रार्थना थी कि अल्लाह मियाँ मरहूम अब्दुल रशीद को अल्लाए उल्लीन 7वें बरिस में स्थान दे। कुरान के अनुसार सबको जन्नत नहीं मिलनी है, जो 72 फिरके होंगे उनमें से एक जो सबसे अच्छा होगा उसको ही 7वें बरिस में स्थान मिलेगा। उसमें स्थान देने के लिए अब्दुल राशिद जो स्वामी श्रद्धानंद जी का हत्यारा था उसके लिए देवबंद में ऐसी प्रार्थना की गई। उन सब चीजों का संज्ञान होते हुए भी, उन सब चीजों का ज्ञान होते हुए भी गांधी जी ने इन सब चीजों को कभी विरोध नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने उस अब्दुल राशिद जिसने श्रद्धानंद की हत्या की उसको सच्चा मुसलमान बताया, उसको महिमा मंडित किया। इस तरह की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा वाले व्यक्तित्व थे हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी जी। इस बात पर डॉक्टर अम्बेडकर अपने दिल का उबार निकालते हैं इसी पंक्ति में और लिखते हैं कि मुसलमानों ने तो इस जघन्य अपराध की निंदा की ही नहीं, इसके अतिरिक्त गांधी ने भी कभी मुसलमानों की इस हत्याओं की निंदा करने का आग्रह नहीं किया। इसके विषय में चुप्पी साधने के दृष्टिकोण की केवल यह व्याख्या की जा सकती है कि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने की खातिर कुछ हिंदुओं की हत्या की कोई चिंता नहीं की, बशर्ते उनके बलिदान से यह एकता बनी रहे। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, आज बस इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें। और आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्ते।